हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम आपकी एक्सरसाइज 14A। ओके, जिसका क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों यहाँ पे, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, इस टेबल में ये रेक्टेंगल के लिए है और इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया एंड पैरीमीटर। ओके, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी हैं, जो नहीं दे रखी हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इस टेबल को अगर मैं कॉपी में बना भी लूँगा तो टेबल में इतनी जगह नहीं रहती इसको कि सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन को लेंथ, ब्रेड्थ, देखो यहाँ पे लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, आपको ब्रेड्थ पूछ रहा है और पेरीमीटर पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैंने कुछ इस तरह से नोटबुक में लिख लिया है और इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, लेंथ दे रखी है, फर्स्ट वाला है, लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, ब्रेड्थ और पेरीमीटर पूछ रहा है। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से लिखने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, यहाँ लेंथ है और एरिया है बच्चों, है ना, रेक्टेंगल की। अब ब्रेड्थ जो है वो निकालना है हमें। ठीक है, और फिर पेरीमीटर निकालना है। तो ब्रेड्थ निकालने के लिए हम ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे? देखो, जो हमें निकालना है, क्या निकालना है? ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ अगर निकालना है तो पेरीमीटर भी निकालना है, लेकिन पहले क्या निकालेंगे? पहले पेरीमीटर निकालेंगे या ब्रेड्थ निकालेंगे? आप अगर सोचो सर पेरीमीटर निकाल लेते हैं पहले। बेटा, पेरीमीटर अगर आप निकालोगे तो आपको लेंथ भी चाहिए और ब्रेड्थ भी चाहिए, है ना। क्योंकि जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला आपको याद नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता था 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता था। और एरिया का फॉर्मूला होता था L × B। समझ आई बात? ये दो फॉर्मूले होते थे, है ना। तो इन फॉर्मूलों का यूज़ आपको करना है। ओके, जब आप पेरीमीटर निकालोगे तो आपको लेंथ भी चाहिए और ब्रेड्थ भी चाहिए। तो आपके पास लेंथ ही लेंथ है, ब्रेड्थ तो है ही नहीं। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी। पहले क्या निकालना पड़ेगा? ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो पहले ब्रेड्थ निकाल लेते हैं। ब्रेड्थ निकालने के लिए हमारे पास क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है? एरिया। तो एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ नहीं दे रखी है, तो यहाँ से निकल आएगा। अब देखो, बिकॉज एरिया इज इक्वल टू कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया की जगह पे हमने रख दिया कितना? 15, क्योंकि एरिया की वैल्यू 15 दे रखी है। लेंथ कितना दे रखा है? 5। और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है ही नहीं, तो ब्रेड्थ को तो b मान लेते हैं। ठीक है, अब ये 15 इज इक्वल टू 5b, इसको अगर हम लिखते हैं तो 15 इज इक्वल टू 5b। तो बच्चों, ये एक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? है ना, इक्वेशन बन गई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5b इज इक्वल टू 15, और b अगर निकालेंगे तो आएगा 15 डिवाइड बाई 5, आ गया 3। तो ब्रेड्थ कितना आ गया? 3। ठीक है, 3 मीटर। ओके, तो देखो पहला आंसर आ गया हमारा, ब्रेड्थ इक्वल टू 3 मीटर। अच्छा, जब आपके पास ब्रेड्थ भी है, लेंथ भी है, तो अब आपको निकालना है पेरीमीटर। तो आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 2 × L + B। तो आप लगा दो, 2 × लेंथ कितना आया है? लेंथ तो 5 दे ही रखा था, ब्रेड्थ हमने निकाल लिया 3, तो आ गया 2 × 5 और 3 को प्लस किया 8, तो आ गया 8 2 जा 16 मीटर। ओके, इस तरह से तो आपका पेरीमीटर भी आ गया और आपका ब्रेड्थ भी आ गया, दोनों आंसर आपके आ गए। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके, दोनों फार्मूलों की हेल्प से वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको रख करके दूसरी वैल्यू निकालेंगे। ओके, ऐसे आपको करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, लेंथ दे रखा है और फिर आपको ब्रेड्थ पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है और पेरीमीटर दे रखा है, लेकिन इसने इस बार। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे जो दे रखा है और जो निकालना है उसको। ठीक, इस तरह से बच्चों देखो, सेकंड क्वेश्चन में लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ पूछ रहा है और एरिया पूछ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ दे रखा है, ब्रेड्थ खाली है, एरिया खाली है, पेरीमीटर है 24। तो कैसे करेंगे देखो,
यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर की हेल्प से पहले क्या निकालेंगे, ब्रेड्थ निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पता है पेरीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो पी कितना है 24, 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है 5, लेंथ कितना है 5। ठीक है, और ब्रेड तो है ही नहीं तो ब्रेड को तो बी मान लेते हैं। ओके, अब इसको करते हैं सॉल्व। 24 इज इक्वल टू 2 का बच्चों आपको मल्टीप्लाई का अंदर करना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई है तो उसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का 5 से करेंगे तो 2 5 जा 10, और 2 का b से करेंगे तो ये आ जाएगा 2b। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, 10 प्लस 2b इज इक्वल टू 24। मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अब देखो 2b इज इक्वल टू 24, 10 को उधर ले जाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वेशन की तरह है, इक्वेशन की तरह। 2b इज इक्वल टू 24 में से 10 गया कितना आया 14, तो b इज इक्वल टू कितना आया 14.2, कितना आया 7। तो ये आ गया b इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ये तो ब्रेड्थ आ गया। अच्छा, दूसरा एरिया पूछ रहा है, तो अब इस बार एरिया का फॉर्मूला लगा दो, बिकॉज एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया कितना है, लेंथ कितनी है हमारी 5, और ब्रेड्थ कितनी आई है 7, तो आ गया 7 5 या 35 सेंटीमीटर। लेकिन जब भी एरिया होता है उसको हम ऊपर एज ए 2 लगा देते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ और भी क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आपको खुद से करने हैं। ठीक है, फोर्थ और ये जो थर्ड और फोर्थ हैं दोनों, ठीक है, इनको करने के आप ट्राई करेंगे। ब्रेड दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, और आपसे लेंथ और एरिया पूछ रहा है। ठीक है, वही फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं, जो वैल्यू दे रखी है उसको रख लो, जो नहीं दे रखी है उसको ऐसे ही छोड़ दो, कैलकुलेट कर दो इक्वेशन की तरह। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।